यदा यदा हि धर्मस्य ब्रह्म का अर्थ शाश्वत है। निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों ही जीवन के शाश्वत आनंद की खोज करते हैं। प्रत्येक दशा में पुण्य बनने का उपदेश है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.87 के शब्दों में कहा गया है, अथत संग त्यागा एवं वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु, कृष्ण भक्त आर। प्रकृति के गुणों से विरक्त रहने के लिए असत अर्थात भौतिकतावादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। दो प्रकार के भौतिकतावादी हैं, एक तो स्त्री तथा इंद्र तृप्ति में आसक्त है, दूसरे मात्र अभक्त हैं। सही दिशा है महात्माओं की संगति और उल्टी दिशा है अभक्तों तथा कामियों से दूर रहना। तो यहाँ पर ऋषभ कह रहे हैं, आप ये जो भागवतम में बार बार ये कहेंगे स्त्री संगी एक असाधु, ये जो है, तो यहाँ पर लिटरली स्त्री मतलब फीमेल नहीं है कि कोई अगर सोचे कि जनरली जैसे आप देखोगे जब हम लोग कोई राइटिंग लिखते हैं तो उसमें जनरली क्या लिखते हैं, he will go to that place और he हम सब यूज करते हैं। मैं एक बात समझाने का प्रयास करूं यहाँ पर कि आपको लिटरली इसका स्त्री मतलब नहीं समझना चाहिए। यहाँ स्त्री का मतलब जो बताया जा रहा है वो है भोग वृत्ति, क्योंकि स्त्री एक भोग वृत्ति की बहुत बड़ी साधन है, इसलिए उस पूरे टर्म को एक टर्म बना करके स्त्री लगाया जाता है। लिटरल मीनिंग भी फीमेल ही है, बट यहाँ पर उन भक्त स्त्रियों का बात नहीं किया जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि बात समझिए इसको कि संसार में जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे तो उन्होंने जब स्त्री जो ये एक योनि बनाई स्त्री के, तो इसमें उन्होंने उनका पर्पस ही था कि जो लोग भक्ति के मार्ग या जो लोग मुक्ति के मार्ग में हैं उनको टिका कर रखना है। यहाँ पर माया देवी, इसलिए कपिल मुनि कहते थे ना कि थर्ड कैंटो में अपनी माँ को ही कह रहे हैं, सोचिए एक स्त्री को ही कह रहे हैं कि ये स्त्री मेरी माया है। तो क्यों ऐसा बताया गया है इसको समझिए, क्योंकि क्या होता है जो एक स्त्री आसक्त पुरुष होता है वो ब्लाइंड हो जाता है, उसको दिखता नहीं है सामने कुछ। और भागवत में कई अनेक उदाहरण हैं जो मतलब ये आप देखोगे ऋषभदेव महाराज कहते हैं, और आगे जाकर के ये जो अभी पुररवा और उर्वशी का जो उपाख्यान आता है, नाम सब नहीं याद है, पुररवा उर्वशी का जो उपाख्यान आता है उसमें आता है, ययाति देवयानी के उपाख्यान में आता है। तो क्या होता है कई साल बीत जाते हैं जब एक व्यक्ति काम वास्ता में आकर के जो है स्त्री के पीछे लंपट होकर भागता है, तो समय बहुत जल्दी बीतता है, उसको समझ में आता नहीं है कि कैसे समय दकादक पार हो जा रहा है। बट यहाँ उन गृहस्थों की बात नहीं की जा रही है जहाँ स्त्री सहायक होती है। ऑन द अदर एंड स्त्रियों को फोर्ट भी कहा गया है, एक किला कहा गया है जो लोगों को संयम में रख सकती है। तो स्त्री को एक फोर्ट कहा गया है, दुर्ग जो शब्द आता है, क्यों? क्योंकि उसके रहने, इसलिए तो विवाह संस्कार बनाया गया है ताकि वो पुरुष मर्यादित रहेगा, एक स्त्री के मर्यादा में रहेगा तो इधर उधर मुंह नहीं मारेगा वो। तो ये बहुत बड़ा एक रक्षा है, बहुत बड़ा रक्षा है। इसलिए देखिए ब्रह्मचारी सन्यासी को बहुत खतरा होता है, तो ये बहुत खतरा है, क्योंकि क्या है उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई बोलिए अगर उसका मन मचल गया या उसके मन में मलिनता आ गई, खत्म कहानी। फिर तो वो इतना उपद्रव फैला देगा समाज में कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। और ऐसा हुआ हुआ है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम एक प्रोटेक्शन का आश्रम है। आश्रम मतलब क्या होता है? शेल्टर। आश्रम मतलब होता है शेल्टर।
तो शेल्टर मतलब जहां पर रह करके आप अपनी भक्ति को अच्छे से कर पाओ, ये है आश्रम का अर्थ। बट कई बार होता क्या है कि लोग इसको एक बंधन का कारण पकड़ लेते हैं। वो बंधन कब है? जब आप उस आश्रम के नियमों का पालन नहीं कर रहे हो, तब वो बंधन है। पर जब तक आप उस आश्रम के नियमों का पालन कर रहे हो, वो बंधन नहीं है। तो आश्रम का नियम क्या है? इसलिए मैं हमेशा बात करता रहता हूँ कि पति को गुरु और कृष्ण का सेवा करना चाहिए, पत्नी को पति का सेवा करना चाहिए, और बच्चों को माँ बाप का सेवा करना चाहिए। ये ट्रेन के समान है। तो इंजन कौन है? गुरु। इंजन वो चला रहे हैं, वो भगवान को लेके जा रहे हैं। तो पहला होगी S1 कौन है? पति। S2 पत्नी, और फिर जितने लगा लो S3, S4, S5, S6 समझ रहे ना? तो ऐसा ही शिफ्ट होना चाहिए। तो कई बार होता क्या है, हम लोग जब शास्त्रों को गलत इंटरप्रेट करके अपने ही मन मर्जी से हम लोग आश्रम के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो होगा क्या? पूरा हलचल मच जाएगा, पूरा गड़बड़ मच जाएगा आपके भक्ति के जीवन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम ऐसी बातों को पढ़ते हैं कि, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें एकदम दूर हटो हमसे, तुम माया हो, तुम ही हो। नहीं, माया आपके मन में बैठी हुई है। क्या आपको लगता है कि जो लोग आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम बैठे हैं उनके मन में माया नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है? आपको गलत लगता है। वहां भी माया है। माया ठीक राधा मदन मोहन जी कॉरिडोर के पीछे ही माया है। आपको पता नहीं है सब चीज, लेकिन ऑन रिकॉर्ड जा रहा है। आप कभी जाके देखिए, जब माया हावी होती है तो क्या होता है वहां पर। मतलब वहां भी पूरा कुश्ती मल्लयुद्ध होना शुरू हो जाता है। तो माया हर जगह है, क्योंकि माया वास्तव में हमारे मन में निवास करती है। तो वो हमारे मन को विचलित कर देती है। तो फिर फर्क नहीं पड़ता कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या कहाँ है, चाहे कोई घर में बैठा हो, चाहे कोई आश्रम में बैठा हो, लेकिन माया तो माया है, उसका तो काम हर जगह है। तो क्या होता है, इसलिए जिस आश्रम में हम हैं, उस आश्रम की मर्यादा को पालन करना बहुत जरूरी है। इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। मैं आपको चैतन्य महाप्रभु का एक उदाहरण देता हूँ। चैतन्य महाप्रभु जो है एकदम आइडियल गुरु है, आइडियल शिष्य है, एक आइडियल भक्त कैसा होना चाहिए वैसा बता के महाप्रभु को दिखा के गए हैं। तो यद्यपि महाप्रभु वैराग्याश्रम को बहुत पसंद करते थे, महाप्रभु ने भक्तगण वैराग्य प्रधान बहुत, जब मैं बता रहा रघुनाथ गोस्वामी के बारे में, जब महाप्रभु का वैराग्य देखे तो बहुत खुश हुए। एट द सेम टाइम महाप्रभु अपने गृहस्थ भक्तों से बहुत प्रेम करते थे। जैसे शिवानंद सेन जो थे, उनकी पत्नी, उनके बच्चों को महाप्रभु ने गोदी में उठाते थे। अगर महाप्रभु उनसे अगर वैराग्य पसंद करते तो क्यों इनको इतना इंकरेज कर रहे, और उसको पूरा यात्रा कोऑर्डिनेटर बनाए थे महाप्रभु। सोचो, जो यात्रा का समझ रहे कितना कोऑर्डिनेटर, कितना बड़ी जिम्मेदारी है। तो पूरे जो बंगाल से भक्त लोग जगन्नाथपुरी आते थे 4 महीना के लिए, द मेन कोऑर्डिनेटर ऑफ द होल 4 मंथ यात्रा इस शिवानंद सेन। तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके बच्चे भी कौन हुए? महाप्रभु बोलते थे उनसे 5 उनके बच्चे थे, और 5 को पंच पांडव कहते थे महाप्रभु। एक्चुअली वो उनके अवतार से ऐसा बोलते हैं। तो महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे उन लोगों से। क्यों? क्योंकि वो अपने गृहस्थ आश्रम का बहुत अच्छे से पालन करते थे। तो कई बार होता क्या है कि हम लोग जो है ये भागवतम में ये सब बहुत उत्तेजना पूर्वक श्लोक पढ़ करके एकदम फायर अप हो जाते हैं, बट इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं और एक बात बताता हूँ यहाँ पर कि कई बार लोग जो बोलते हैं प्रभुपाद प्रभुपाद ने ऐसा कहा, बट आपको पता नहीं है कि प्रभुपाद जी ने किस सर्कमस्टेंस में किसको क्या पढ़ा। तो मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ कि प्रभुपाद जी अपने ही किताबों में अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बातें कहते हैं, तो मैं आपको कोई एग्जांपल दे सकता हूँ प्रभुपाद, तो आपको बड़ा विचित्र लगेगा, अरे अभी तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये कहे थे, अभी देख मैं फॉर एग्जांपल, अभी आप प्रभुपाद जी किताब पढ़िए हु इज अ प्योर डिवोटी, ठीक है? तो आप देखोगे एक जगह प्रभुपाद लिखते हैं वन हु हैज नो मेटल डिजायर इज अ प्योर डिवोटी। एक जगह पे ऐसा है जिसके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, प्योर डिवोटी, मतलब वो प्योर डिवोटी है। तो अपना तो पता कर लोगे वहीं पर, हो ही नहीं सकता है। एक जगह प्रभु लिखते हैं वन हु डिजायर्स टू बिकम प्योर डिवोटी इज अ प्योर डिवोटी। जिसके मन में भी इच्छा है कि मुझे शुद्ध बनना है, वो शुद्ध भक्त है।
और एक बात तो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, एक बार रिपोर्टर आया प्रभुपाद जी को, तो पूछा कि स्वामी प्रभुपाद, हाउ मेनी प्योर ड्यूटीज यू हैव मेड। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे से पूछा, हाउ मेनी डिसिपल्स आई हैव, तो उन्होंने कहा 5000। बोले वी हैव 5000 प्योर ड्यूटीज। क्या ये सच है? क्या ये सच है? 5000 प्रभुपाद जी के जो भक्त सब शुद्ध भक्त बने? नहीं, गिने चुने बने। बट अभी कई लोग हैं जो वापस वो चले गए अपने हिप्पी लाइफ में, वापस चले गए कई लोग अभी मतलब अभी बहुत सारे भक्त लोग जो नहीं है इस कॉन में। बट व्हाई प्रभुपाद सेड, बिकॉज दे हैव गॉट चांस टू बिकम प्योर ड्यूटी, दैट्स व्हाई दे आर प्योर ड्यूटीज। ये लोग प्रोसेस में लग गए, कभी ना कभी तो बनेंगे। तो प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो अभी बहुत मान लो धूल से सन के आया है, बट शावर नीचे खड़ा हो गया है, तो धुल जाएगा ना भाई। अभी खड़ा है, ठीक है, कोई 1 घंटा में नहा के निकलता है, कोई 2 घंटा लगाता है, कोई 6 घंटे टब में पड़ा रहता है। होते कई लोग, उनका सारा सुख उनके बाथरूम में ही है। आज आप जाके देखो लोग बाथरूम कैसे बना रहे हैं आजकल। तो आजकल वैसा है। अभी मेरे घर में जो है वो अभी इतना हाई फाई बाथरूम में बनवाया है, अब क्या बोलूं। अब ठीक है, वो मॉडर्न साल बना रहे हैं, तो आप समझ में नहीं आएगी कौन सा शावर है कौन सा ही है। मैं कई बार नहा करके ऑन किया और पूरा वापस भी किया, मतलब नहा लिया आप अच्छा खासा पूरा पोछ लिया, तो हाथ धो लेते, आप पाँव धो लेते, ले पूरा ऊपर से पानी। तो समझ में आता नहीं है क्या है क्या नहीं। तो इतना वो कॉन्शियसली बाथरूम बनाते हैं आजकल लोग, बेडरूम से ज्यादा महंगा बाथरूम है, सच्चाई है नहीं। पर जो भी है, बाथरूम में नहाएगा तो कम से कम सुधरेगा, तो पहले साफ तो होगा। तो प्रभुपाद जी कहने का मतलब है कि वो जुड़ गया मार्ग में तो बन जाएगा सुंदर। तो अब कौन से रेफरेंस आप लोगे बताइए। तो प्रभुपाद जी का मूड क्या है, ही वांट्स टू एनकरेज पीपल इन भक्ति। तो इसीलिए प्रभुपाद जी के स्टेटमेंट जो होते हैं वो किनके लिए स्पेसिफिक है और किनके लिए जनरल है, ये आप पता नहीं लगा पाओगे, समझ रहे आप। इसलिए तो हमें गुरु चाहिए। अगर प्रभुपाद जी के बुक पढ़ के हम शुद्ध भक्त बन जाते तो फिर ये गुरु सिस्टम का मतलब क्या है? व्हाई डू वी नीड सो मनी? क्यों हमको दीक्षा लेने का, क्यों हमको इतना सब क्लास करने का? सबको एक काम करो, खाली प्रभुपाद बुक बांटो और अपने आप प्योरिटी लोग बनेंगे। फिर ये सत्संग का क्या मतलब है? इतना क्यों ये करने का, इतना प्रसाद बना के लाओ, ये करो, बड़ा झमेला, ये सब करो। बट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शास्त्र पढ़ के कोई व्यक्ति खुद से भक्त नहीं बन सकता है, क्योंकि शास्त्र के अलग अलग इंपोर्ट्स है, अलग अलग एंगल है, अलग अलग उसके व्याख्यान है। तो आपके जीवन में कैसे प्रगतिशील कौन सा शास्त्र के वाक्य होंगे वो आपको गुरु बताएंगे, आपके काउंसलर मेंटर वो आपको बताएंगे कि अभी क्या करना चाहिए, व्हाट इज द राइट थिंग टू डू राइट नाउ। तो ऐसा आप देखोगे बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए हैं जहां पर आपको द्वंद्व लगेगा, लेकिन वो द्वंद्व नहीं है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कहा गया है उस बात को। और प्रभुपाद जी के जो लेटर्स है बहुत स्पेसिफिक है, आप उनके लेटर्स पढ़िए। प्रभुपाद जी जो बात खुद लिखे होंगे बुक में, उसके अगेंस्ट बोलेंगे वो किसी व्यक्ति को, तुम ये करो। अभी आप देखोगे बहुत ऐसे लेटर्स है, बहुत ऐसे ये है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी प्रभुपाद जी ने ग्रंथ में लिखा हुआ है कि अगर कोई आपके भक्ति में मदद ना करे उसको छोड़ दो। ये आप स्टेटमेंट दिल पर, ये शास्त्र की बात है। बट मैं आपको कई लेटर सिखा दूंगा प्रभुपाद जी, जहां प्रभुपाद जी खुद हस्बैंड वाइफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। नो नो प्लीज स्टे, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इधर खुद प्रभुपाद जी खुद शादी करा रहे हैं लोगों का और खुद उनको टिका रहे हैं उनको करने के लिए। बहुत से लेटर्स है, आप प्रभुपाद जी का अपना फोलियो है, उसमें जाके पढ़िए लेटर्स। और गृहस्थास पढ़ी, मैं भी पढ़ने लगा जब से मैं गृहस्थी शुरू किया। पहले मैं ब्रह्मचारी वाले पढ़ रहा था, आजकल मैं ये सब पढ़ रहा हूँ कि क्या प्रभुपाद जी आदेश देते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है वहां पर। प्रभुपाद जी इतना मैंने लोगों को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, तो क्या है, एक गुरु या आचार्य टाइम पे सर्कमस्टेंस के हिसाब से वो प्रिंसिपल चेंज नहीं करते। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि जाओ तुम मांस खाओ या चार नियम तोड़ो, वो नहीं कहेंगे, लेकिन वो एडजस्टमेंट करेंगे ताकि आपका भक्ति बचा रहे, somehow other your devotion service should survive। तो इसलिए जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें जनरल प्रिंसिपल को समझना चाहिए, और फिर जो डिटेल्स है वो आपको साधु संग में, इसलिए तो बताया गया यहाँ पर महत सेवा द्वारम आहुल मुक्ते। क्यों बोला गया महत सेवा? तो ये महत क्या करते हैं? महत मतलब महात्मा, जो महान व्यक्ति है,
जो लोग, और उनका कैरेक्टरिस्टिक बताया गया यहाँ पर, वो क्या है? शांत है। क्या लिखा है यहाँ पर? महांतस्ते समचित्ता प्रशांत। समचित्ता, समझ का मतलब उसका कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है कि वो मतलब आपसे कुछ पर्सनल गेन चाहता है बोल करके वो आपको कोई तोड़ फोड़ के कुछ चीज बताएंगे नहीं, वो शास्त्र बात बताएंगे, बट समचित्ता है, वो सबका ही उद्धार करता है। लिखा है ना पर विमनमय सुहृदय साधवो, ये सुहृदय सबका भला चाहता है, सबका भला। ऐसा व्यक्ति महात्मा होता है जिसके मन में आइडियली जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये है, वो सबको चाहते हैं। उनका एक ही भाव होता है कि सब लोग भगवत धाम जाए या भगवान की भक्ति सब लोग करें। तो इसलिए क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है कि तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। तमो द्वारम, तो वास्तव में होता क्या है, जो व्यक्ति स्त्री के प्रलोभन में आसक्त हो जाता है, तमो द्वारम, तमो गुण में लिप्त हो जाता है। क्यों लिप्त हो जाता है? क्योंकि फिर उसको उसकी दुनिया उसी के आचारों तक घूमते रहती है, वो उसके ऊपर सोच ही नहीं पाता है, वो सोच ही नहीं पाता है। तो देखिए इसलिए क्या है, अभी आप इंडिया में देखोगे जब कोई व्यक्ति विवाहित जीवन में घुस जाता है तो उसका लाइफ स्पैन जो है, उसके नेक्स्ट 30-40 साल जो है उसके पूरे परिवार के भरण पोषण लग जाता है। लगेगा ही भाई, दिन में 8-10 घंटा ड्यूटी करना पड़ेगा, घर का मेंटेनेंस, घर का काम, इतना सारा चीजें हैं, तो इतना सब झमेला उसके सिर पे आ जाता है कि वो उसके लिए लिटरली टाइम नहीं बचता। मतलब ये इसलिए मानव शास्त्र में उनके लिए बनाया गया है, जो लोग गृहस्थ में जो रहते हैं उनको लिए एक अलग सा आश्रम बनाया गया, भाई तुम इसमें रह के जो भी थोड़ा बैकलॉग भक्ति हो यहाँ कर लो, ऐसा बनाया गया उनके लिए। बट होता क्या है कि जो लोग आसक्त हो जाते हैं वो इसको भी स्वीकार नहीं कर पाते, वो इसलिए तमोद्वारम कहा गया। क्योंकि क्या है, जो एक व्यक्ति का जो उसका जो बुद्धि है, जो भगवान के कथा स्मरण कीर्तन लगना चाहिए, श्रवण कीर्तन में, वो पूरा माया हर लेती है, माया अपित ज्ञानम वो हर लेती है। तो फिर क्या करेगा, वो खाली एक ही चीज प्लानिंग करेगा, और कैसे सुविधा बढ़ाऊं, और कैसे सुविधा बढ़ाऊं, और कैसे सुविधा बढ़ाऊं, और कैसे, क्योंकि इनसिक्योरिटी होती है ना। और सच भी है ये, आज के जमाने में तो अगर आप अच्छा खासा नहीं बैंक बैलेंस बना रहे हो तो आप बहुत इनसिक्योरिटी है, कब क्या हो जाए कोई जानता नहीं है। तो उस चिंता में उसका जो भगवत चिंतन था वो पूरा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसीलिए बातें यहाँ पर शास्त्र में कहा जाता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि इसीलिए अगर व्यक्ति ब्रह्मचर्य जीवन में ट्रेनिंग लिया है और ब्रह्मचर्य जीवन में वो गुरु से आसक्त हो गया है, तो विवाह के बाद भी लाइकलीहुड है कि वो गुरु से ही आसक्त रहेगा। आप समझिए, अभी आप एक बात समझिए, यहाँ पर जो मोस्टली लोग आए हैं वो गृहस्थ बनने के बाद भक्ति में आए, करेक्ट? बट आप देखोगे एक्चुअली गृहस्थ किसको कहा जाता है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, ना मैं आपकी निंदा कर रहा हूँ, गलत मत समझना। जो ब्रह्मचारी जीवन जी के फिर गृहस्थ बनते हैं, क्यों? क्योंकि ब्रह्मचारी जीवन में जब वो 5 से 25 साल तक 20 साल गुरु का सेवा किया है, तो उसके मन में केवल गुरु 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 ही उसके छाया रहता है उसके मन में। तो जब वो विवाह भी करता है तो अपने गुरु की आज्ञा मानेगा, वो संतान उत्पत्ति भी करेगा तो गुरु से पूछ के करेगा, बराबर? तो जब उसके गुरु आदेश देंगे, हाँ नाउ यू कैन प्रोड्यूस चाइल्ड, तो वो गुरु आज्ञा से, तो हर पॉइंट पे उसका जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है? गुरु जी। तो उसके लिए जो गृहस्थ आश्रम वास्तव में वो स्त्री बच्चों के साथ रह रहा है, बट वो आसक्त नहीं होता। ये आसक्ति कहाँ है? गुरु जी के पास, चरणों में। ये आइडियल है, बट अभी कोई बात नहीं, अभी ये हमारे पास मौका ऐसा नहीं मिला, तो हम लोग क्या करेंगे उस चीज में। तो अब जब हम लोग आ गए हैं इसके बाद, तो अभी क्या है, अभी देखिए आप गृहस्थ लाइफ में, ब्रह्मचारी लाइफ में बहुत अभी डामाडोल है। अभी आइडियली हमारे लिए क्या है, ब्रह्मचारी के लिए क्या है? ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांतो, गुरु नीच आचरवत। आइडियली ब्रह्मचारी गुरु के साथ रहना चाहिए। अभी बताइए इस्कॉन में कितने लोग गुरु के साथ रहते हैं? गुरु जी कहीं और है, गुरु जी तो कहीं और है, आइडियल जो सिनेरियो है, तो ब्रह्मचारी अपना यहाँ पर है। तो अभी कलयुग में बहुत मुश्किल है सभी आश्रमों का आइडियल जो शास्त्र बोला गया फॉलो करना, बहुत मुश्किल है। ब्रह्मचारी का क्या पता है कि उसको खाने से पहले गुरु का परमिशन लेना चाहिए। अगर गुरु जी मना कर दी या भूल गया बोलना,
तो आइडियल, अभी मैं एक लेक्चर सुना था, राधेश्याम बता रहे थे कि पहले क्या होता था कि पहले बहुत कम भक्त होते और गुरुजी जो है आश्रम में, जैसे जयप्रदा का महाराज अभी मायापुर में, गोपाल कृष्ण दिल्ली में थे, राधा माँ चौपाटी में थे, तो इतने कम ब्रह्मचारी होते थे कि जब प्रसाद होता था तो पहले महाराज आते थे, महाराज आएंगे, महाराज बैठेंगे, महाराज पाएंगे और फिर महाराज सबको बोलेंगे अब आप लोग प्रसाद पाओ। तो ये लोग सब प्रसाद पा करके फिर महाराज उठ करके हाथ धोते थे उस नल में, फिर ये लोग हाथ धो करके और महाराज के पेट में कुछ बच गया तो महाप्रसाद खा करके ऐसे ब्रह्मचारी का जीवन होता था। इसलिए पहले के लोग जो अपने गुरु शास्त्र थे, प्रभुपाद जी का वैसे होता था शुरुआती दिनों में, ऐसा ही उनका जीवन था। तो इतने अटैच हो गए थे गुरु से कि उनको दिखता ही नहीं था गुरु के अलावा। लेकिन अभी आज ये पॉसिबल है, अभी आज गुरु जी को फोन कर पूछेंगे दिल्ली से, महाराज प्रसाद आगे रखे खाऊं, और ऐसा लिखा गया अगर महाराज मान लो लेट हो गए या महाराज भूल गए तो नहीं खाना चाहिए, उस दिन फास्ट करना चाहिए। अगर आज ऐसा होने लग गया तो गए हम लोग। इसीलिए प्रभुपाद जी ने 2 टाइम बना दिया हम लोग के लिए, सुबह और शाम को। तो आश्रम में इसलिए हम लोग आश्रम में ही खाते हैं, क्यों? क्योंकि ये गुरु आ गया है, ये प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है। मतलब प्रभुपाद जी इन जनरल सबको आदेश दे दिया है कि सुबह 9:30 बजे और शाम को 5 बजे मैं सभी ब्रह्मचारियों को आदेश देता हूँ तुम खाओ प्रसाद। तो जो भी आश्रम में बनता है, इसलिए हम लोग जल्दी बाहर नहीं खाते, जनरली हम लोग को नहीं लेना चाहिए, ऐसे ब्रह्मचारी लोगों स्पेसिफिकली। तो जो हमको आश्रम मिलता है हमें वही खाना चाहिए, हम लोग को कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए एज अ ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी है नहीं, मैं और बता रहा हूँ ये जो बनने वाले हैं, तो वी नेवर टेक, तो हम लोग कभी भी नहीं है। जल्दी मैं भी प्रयास करता हूँ कि अगर मैं मान लो आश्रम गया और मैं लेट गया और मेरे उस दिन खाली चपाती नहीं मिला या सब्जी नहीं मिला, खाली चावल खा लेते, गुरु आ गया ना, गुरु ने जो दिया जो मिला वो खा लो, यू शुड नॉट कंप्लेन क्या बनाया प्रसाद ये नहीं। कई लोग बड़ा हंगामा कर देते, बुलाओ किचन इंचार्ज को, मीटिंग करो, क्या है ये, मजा नहीं। नो 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 नो, ब्रह्मचारी मीन्स जो मिला वो खाओ, जो मिला। तो मेरी माँ कई बार मेरे को डांट चुकी है कि तेरे को 3 टाइम होना चाहिए, मैं अरेंज करती हूँ, एक कुक रख देती हूँ तेरे लिए वहां पर, ये वो मोहल्ला बोलते रहो, क्योंकि जो हमको गुरुजी दे रहे हैं हम वही खाएंगे, ये हमारा है। अभी ठीक है, आजकल क्या लोग बाहर जाते हैं, प्रचार के जाते हैं, कभी कभी तो खाना पड़ता है, करना पड़ता है, बट हमारा आइडियल चीज वही है। तो सेम वे जैसे ब्रह्मचारी सन्यासी के लिए एक नियम है, वैसे ही गृहस्थों का भी नियम है, वैसे ही गृहस्थों का भी नियम है। फॉर एग्जाम्पल पत्नी के लिए नियम है कि पति के पहले नहीं खाना चाहिए। अभी संभव है पति जी आएंगे 12 बजे रात को, क्या करोगे? फोन करके पूछोगे खा लूं? पर आजकल की पत्नियां काम ये सब फॉलो, बट मुश्किल है, बट मुश्किल। बट ये नियम क्यों बनाया गया आप समझिए, ये नियम क्यों बनाया गया? ताकि हम कंट्रोल में रहे, ताकि हम कंट्रोल में रहे। कंट्रोल साधा जीवा से, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा उदर उपस्थ वेगम। आपकी जीवा कंट्रोल में ना, आपकी खाने की आदत कंट्रोल में ना, सारा इंद्रिय कंट्रोल में आ जाएगा। मैं उस दिन क्लास में था संडे को, हम लोग सरिया विद्याजाल जोड़े दिया था। इस बात को समझिए, इतना सटल चीज है कि आप समझिए कि क्यों नियम बनाया गया। अभी स्त्रियां बोलेगी क्या मतलब है ये, हमको ही क्या बाद में खाना पड़ेगा, ये लोग क्या ज्यादा लाड साहब है। अरे आप समझिए ये नियम क्यों बनाया गया है, ताकि पत्नी कंट्रोल में रहे। वो अपने पति को एक आइडियली एक पत्नी को भगवान के रूप में देखना चाहिए। बट अब ये 4 हाथ थोड़ी देखेगी, पति जाएगा 4 हाथ संचरिता को धारण कर गया, ऐसा नहीं होगा। बट ईश्वर का भाव एक भाव में देखना, जैसे हमें गुरु को ईश्वर का भाव देखना चाहिए। लिटरली आपको पता है, जब मैं कई बार ट्राई किया हूँ, जब मैं महाराष्ट्र में जाता था ना, तो मैं लिटरली सुना कि ये कृष्ण के वो है, इसलिए हम कभी महाराष्ट्र में ऊंचे में बात नहीं करते थे, कभी नहीं, कभी नहीं। एटलीस्ट मैं तो कभी नहीं किया आज तक कि महाराज के सामने, बिकॉज हमने अपने चेतना को ऐसा बनाया था कि महाराज को भगवान के रूप में देखे। आज भी ऐसे देखते हैं हम लोग कि मतलब महाराज भगवान है, वो सेवक भगवान है। जैसे कृष्णा सेव्य भगवान है, वो सेवा लेने वाले भगवान है, और गुरु क्या है? सेवक भगवान है। हाँ, अपन क्या कहते हैं? साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्त तथा भावित साध्य किंतु प्रभु यह प्रिय एव तस्य वंदे गुरु से चरणारविंदम। कहते हैं ना, साक्षात हरित्वेन, ये साक्षात हरि है, इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड पर्सोनिफाइड। मतलब अगर आपको भगवान को धरती पे उतार के देखना है तो आपको गुरु के रूप में देखना चाहिए, जो लिविंग आपके लिए भगवान है।
ऐसा बोला गया शास्त्र में। क्यों? कब वो भगवान है? किंतु प्रभु यह प्रिय से, क्योंकि वो भगवान की सेवा में निरंतर लगा हुआ है, इसलिए वो भगवान है। भगवान की सेवा करते करते भगवान है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो भगवान जैसा काम करके दिखाएंगे, गोवर्धन उठाएंगे और ऐसा, ये सब नहीं है। जैसे कई मूर्ख लोग जो है अपने गुरु के चेहरे पे नीला कलर पोत करके बोलते ये कृष्णा है ना, निकले थे बीच में एक गुरु जी, तो उसका बांसुरी के साथ नीला कलर का फोटो एकदम बद्दे दिख रहा है उसमें एकदम। अरे थोड़ा शकल सूरत होना चाहिए भगवान दिखने के लिए। तो we call him भगवान because he is serving Lord so intimately, he is as good as Lord। सेम में पति के लिए होना चाहिए। क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्यों। अब हम भगवान को परमेश्वर बोलते हैं, ही इज द मेंटेनर। हम बोलते हैं ना भगवान जो है वो हमारा को मेंटेन कर रहे हैं, हमको सूरज दे रहे हैं, मतलब सूरज की रोशनी दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, ये फल फूल दे रहे हैं, तो भगवान है मेंटेन कर रहे हैं, इसलिए वो भगवान है, वो ईश्वर है, ईश्वर मतलब कंट्रोलर है। अब एक पत्नी के लिए कौन मेंटेनर है? पति मेंटेनर है, वो कमा के ला रहा है डेली। अगर मान लो पति का जॉब चला गया या उसको घर में आके बैठ गया तो क्या होगा? घर कैसे चलेगा? तो क्योंकि वो मेंटेन कर रहे हैं, हमारी सारी आवश्यकताओं को वो हमें दे रहे हैं, हाँ, रोटी कपड़ा मकान सब वो दे रहे हैं, इसीलिए हम उसमें ईश्वर का रूप देखते हैं कि भगवान जो है वो ईश्वर के, मतलब क्योंकि वो मुझे मेंटेन कर रहे हैं, बट वो मेरे पति को मेंटेन कर रहे हैं। जैसे भगवान हमारे भक्ति का पोषण कर रहे हैं गुरु के थ्रू, तो हम गुरु को भगवान मानते हैं। वैसी पत्नी, क्योंकि उनके पति जो है भगवान की आज्ञा से मेंटेन कर रहे हैं। अब अगर पति बोले मैं क्यों मेंटेन करूं तेरे को, व्हाई डू आई मेंटेन यू, तुम मेरे लिए क्या कर रहे हो, एक बात है ये बोल दो, यू कांट से लाइक दिस। क्योंकि जब आप 7 फेरे लेते हो या जो भी फेरे, जितने फेरे लेते हो, आजकल तो पता नहीं कोई 3 ले रहा, कोई 4 ले रहा, कोई 5 में समझ नहीं पड़े ही है, जो भी है। आप वहां कसम खाते हो, आप लोग को याद है 7 कसम क्या खाया था आप लोग ने? किसी को याद है? मैं मेरी सिस्टर की शादी में याद किया था, भूल गया, लेकिन अभी मैं बोला था कि क्या क्या पढ़ते देखे तो सही। तो उसमें एक कसम आता है कि मैं जीवन भर, ये पति कसम खाता है, तो वो उसमें साथ में ना शायद 3 या 4 पत्नी रहती है, 3-4 इनसे बुलवाते हैं, वो बुलवाते लिटरली। तो मेरे पास वहां पर लाउड माइक था मेरा अपना पर्सनल वाला, मैं कीर्तन लेके गया था माइक, तो मैं बोला 1 मिनट माइक में बोलो, लिटरली मैं माइक देख बुलवाया था वहां पर, मतलब देख लो ये सब बातें हो रही है, याद रखना है सब चीजों। बट उस समय क्या बोलो, आधे मरे रहते हैं, रात का टाइम होता है, 1-2 बज रहा होता है, वो ऐसे बुलवाया, जल्दी बुलवाओ, भूख भी लग रही थी उनको। तो बट आप सुनिए उसको, बहुत सुंदर है, ये हमारा वैदिक शास्त्र है ये। उसमें एक वो वचन लेता है, पति वचन लेता है कि मैं अग्नि को साक्षी मान के, ब्राह्मणों को साक्षी मान के वचन लेता हूं कि आजीवन भर जब तक मेरा शरीर है तब तक मैं अपनी अर्धांगिनी का भरण पोषण करूंगा। वो वचन भी लेता उस समय, तो उस समय अग्नि साक्षी। आप समझिए मैरिज एक बहुत है एक्चुअली, इस पे ना पूरा सेमिनार होना चाहिए 7 दिन का पूरा, व्हाट इज मैरिज। बट अगर एक ब्रह्मचारी लेगा तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए किसी ड्यूटी को बुलाऊंगा मैं, 7 दिन में पूरा कराएंगे उसमें, व्हाट इज पूरा उसका तरीका सीखना चाहिए। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। जब आप कसम खाते हो, जैसे अपन दीक्षा की कसम खाते हैं ना गुरु के सामने, तब गुरु हमको जोड़ते हैं भगवान से। वैसे ही पति पत्नी जब कसम खाते हैं उसके 7 फेरों के, मतलब वो अग्नि के सामने, तब देवता लोग आशीर्वाद देकर के इन दोनों का संबंध जोड़ते हैं। बट अगर आप वो नियम को तोड़ोगे, अगर आप वो तोड़ोगे तो फिर दंडा पड़ेगा आपको देवताओं लोग से, भयंकर दंडा पड़ेगा फिर वहीं से। उसका जीवन पूरा एकदम, वो भले कितना धन कमा ले, कभी सुखी नहीं जी पाएगा वो, क्योंकि देवता लोग खुशी नहीं आपके आश्रम से, आपने आश्रम का नियम तोड़ दिया, आपने पालन नहीं कर रहे आप। तो इसीलिए क्या है, तो पति वहां कसम खाता है कि मैं इसका भरण पोषण करूंगा। तो फिर वो पत्नी को जाते हैं, तो पत्नी क्या बोलती है, मैं मेरे पति की आज्ञा का पालन करूंगी जीवन भर। इनफैक्ट उसमें एक ये भी नियम है जो मैं सुना, बड़ा इंटरेस्टिंग था, वो भी, मैं मेरी पति की आज्ञा के बिना कभी मायके नहीं जाऊंगी। ये कसम है, किसी ब्राह्मण पंडित को बुलाना पड़ेगा यहाँ पर ताकि आप मेरे को विजिट करो। वहां पर वो बोलती है, इनफैक्ट
वो जो ब्राह्मण आया था तो वो बोलते हैं कि उसमें वो और ऐड किया, बोला मैं मेरे पति के परिवार कभी शॉपिंग मॉल नहीं जाऊंगी, कभी ये मतलब घर से बाहर नहीं निकलूंगी। ये भी एक नियम है। कसम खा रहे वहां पर वो लोग। अभी वो लोग तो संस्कृत में बोलते थे, आपको तो समझ में आता है क्या है क्या नहीं है, बट दे टेल दिस थिंग कि आप अपने पति के आज्ञा के बिना मर्यादा जो है, आपकी घर की धैर्य आपकी मर्यादा है, आप उसका उल्लंघन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गो आउटसाइड विदाउट इट। देखिए आप ये कसम खा रहे हैं, वो भी कुछ कसम खा रहे हैं, तो दोनों मिला एक समझौता है, ये एक समझौता है। बट क्या लोग इसको भूल जाते हैं, दे थिंक अरे ये तो क्या ऐसी सब टकुलाबाजी है ये। नो, देन बिकम्स अ आइडियल गृहस्थ लाइफ। गृहस्थ मतलब आजकल शादी कर दिया, चलो अब बस चलो घूमने चलेंगे स्विट्जरलैंड, हो गया हम लोग का शादी, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू फॉलो वॉव्स। जैसे अगर डिसाइपल है, अगर वो नियम फॉलो नहीं करा, व्हाट डिसाइपल इज। जैसे जब प्रभुपाद जी के जो बहुत सारे शिष्य लोग पहले कसम खा के तोड़ दिए ना, तो प्रभुपाद जी बोले ही इज नॉट माय डिसाइपल। डिसाइपल कब तक है, जब तक वो नियम, क्योंकि ये एग्रीमेंट है ना, समझो इस बात को। जैसे आपने अग्नि सामने कसम खाया, मैं 4 नियम पालन करूंगा, आजीवन 16 माला जप करूंगा, हमारे इस्कॉन में ये नियम है दीक्षा के, और आप नियम तोड़ दिए या 16 माला नहीं कर रहे हो, तो एग्रीमेंट कैंसिल। जैसे तो कंपनी एग्रीमेंट हुआ, तो जब तक एग्रीमेंट का क्लॉज फॉलो हो रहा है, तब तक उनके बीच में वो रहेगा। जैसे ही उसने तोड़ा, खत्म। वैसे ही गुरु और शिष्य का रिलेशन है, वैसे ही पति पत्नी का रिलेशन है, आप तोड़ नहीं सकते उसको आजीवन भर। तो इतना बड़ा आप वाओ, तभी तो मतलब ये बहुत बड़ा गृहस्थ आश्रम भी एक बहुत बड़ा वाव है। ये एक आश्रम है, ये आप समझिए एक संस्कार है। ये जैसे गर्भदान संस्कार, अंतिम संस्कार होता है ना, तो ये विवाह संस्कार एक है। पर आजकल लोग इतना चीपली लेते हैं इसको, इतना चीपली लेते हैं लोग कि अभी शादी किया, अभी डिवोर्स कर दिया, अभी ये कर दिया, अभी वो कर दिया, मजाक बना रखा है इसको पूरा एकदम। क्या तुम ऐसी कर रहे हो, तो ये लोग कभी सुखी नहीं रहेंगे, कभी नहीं, कभी भी नहीं। इसलिए हमारा ये भारतीय में वैदिक कल्चर ये नहीं है। तो इवन दो अगर पत्नी जो है मान लो ज्यादा नॉलेजेबल है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी है या ज्यादा उसका वो है, फिर भी उसको मर्यादा में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कसम के अनुसार एग्रीमेंट यही हुआ है, एग्रीमेंट यही हुआ है ना। तो wife should not show that no I am over smart than you, no we should not show that। अब आप बोलेंगे हमको क्यों नीचे, अरे उसके बदले में आपके लिए भी बहुत कुछ क्या है। देखिए एक बात समझिए, अगर मान लीजिए हस्बैंड है वो कमा के नहीं ला रहा घर में, आपको कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, तो आपको दोष देगा आपके घर में। अगर ये अगर आपके घर में मान लो खाने पीने को मतलब नहीं है, मान लीजिए ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा भगवान की कृपा से, लेकिन मान लो आपके घर में बहुत तंगी चल रही है या ये, लोग किसको कोसेंगे? हस्बैंड को कोसेंगे। कल कोई आपको आके बोलेगा नहीं है, आपके हस्बैंड को कोसेंगे, क्योंकि उसने वो जिम्मेदारी ली है, उसका काम है कमा के लाना। लेकिन अगर पत्नी बाहर सड़क में अगर घूम रही है, तो लोग उसको कोसेंगे कि ये जो है चेस्ट रेडी नहीं है। तो दोनों का अपना मर्यादा है, दोनों का। अभी अगले श्लोक में आ गया, इसलिए पहली भूमिका सेट कर रहा हूं उसका। अगले श्लोक में यही बात बोलने वाले हैं वो। तो दोनों को अपना अपना काम करना बहुत जरूरी है, और जब वो करेंगे तो धीरे धीरे आप देखोगे गृहस्थ आश्रम का नियम पालन करोगे तो भगवान इससे खुश होते हैं, क्योंकि ये आश्रम है, ये आश्रम है। और फिर दोनों जब मिल करके सेवा करेंगे भगवान का, तो दोनों का लाइफ जो है वो है। इसीलिए आप देखिए कि पहले युग में जो ये सती प्रथा थी, ये क्यों था कि अगर पति ने अपने गुरु और आचार्य को फॉलो किया है और जब उसका अंतिम संस्कार हो रहा है, तो पत्नी वॉलेंटरीली अपने इच्छा से, स्वेच्छा से पति के साथ अग्नि में प्रवेश करती थी। तो जो डेस्टिनेशन पति को मिलेगा, सेम डेस्टिनेशन पत्नी को मिलेगा। ऑल्दो भक्ति करी नहीं करी डजंट मैटर। जैसे हमने पढ़ा देवहूति के उपाख्यान में कि देवहूति ने कोई तपस्या नहीं की थी, बट जस्ट बिकॉज शी सर्व्ड कर्दम मुनि, उसको पूरा आधा फल मिला। मिला कि नहीं मिला? अरे भगवान पैदा हो गए उसके गर्भ से, सोचिए कितना बड़ा बात है। भगवान को पैदा करना मजाक है क्या? आप देवकी और यशोदा का जाके पढ़ो हिस्ट्री, 3 जन्म तक तपस्या के तब जाकर के भगवान कृष्ण पैदा हुए। और यहाँ देवहूति खाली कर्दम मुनि का सेवा करे, यही महान सेवा, भगवान पैदा होकर आ जाए गर्भ से। जस्ट इमेजिन।
तो पत्नी का ड्यूटी है इन ऑल सर्कमस्टेंसेस यू हैव टू सर्व योर हस्बैंड। यह आपका धर्म है, आपने धर्म को निभाओगे, आप देखोगे आपको अपने आप जो है आपको उसका स्वीकृति मिलेगा और आपको उसका पुण्य मिलेगा। तो ये बहुत जरूरी है। बट पति का धर्म क्या है? पत्नी जब सेवा कर रही है तो उसे आसक्त नहीं होना कि मतलब जो है दिन रात उसी के पीछे भागते रहना। नो, उसका धर्म क्या है? गुरु और शास्त्र को फॉलो करना, उसका धर्म। इसलिए यहाँ पर कहा गया है स्त्री संगी तमोद्वारम योषितम संगी संगम। तो जो स्त्री से आसक्त है, और ऐसे लोग का भी एसोसिएशन करना जो स्त्री से आसक्त है। मतलब आपका फ्रेंड सर्कल, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा नहीं हो जाए जो स्त्री लंपट लोग है। वी शुड रन अवे। एक्चुअली स्त्री संगी से ज्यादा खतरनाक जो स्त्री आसक्त पुरुष है वो ज्यादा खतरनाक है। कौन बताएगा क्यों? मैं पहले भी चर्चा कर चुका यहाँ पर। मीन्स वन इज अटैच्ड, एक जो व्यक्ति मान लो तो वो अपनी स्त्री से आसक्त है, वो तो खतरा है ही उसके लिए, उसके भक्ति मार्ग के लिए। बट अगर उसका कोई फ्रेंड है जो स्त्री आसक्त है तो फ्रेंड ज्यादा खतरनाक है। क्यों? सेम फॉर वुमेन ऑल्सो, मतलब कोई स्त्रियों के लिए भी ऐसा ही। ये कोई प्रभु आप नहीं बोल सकते, ये कोई शादीशुदा व्यक्ति बोलना चाहिए। हाँ बताइए बताइए बताइए। हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। तो ये तो है, आप चालू देखिए, दो बता रहा हूं क्यों खतरनाक है। जैसे मान लीजिए आप किसी स्त्री से आसक्त है, तो जब आप किसी व्यक्ति से आसक्त है तो उसके सद्गुण दुर्गुण दोनों देखोगे, तब तो झगड़ा तो करेगी। हाँ, जैसे मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड बना रखा है वो, तो भाई हमेशा थोड़ी खुश रहेगी वो, कभी नखरा मारेगी, बहुत नौटंकी करेगी वो। तो ये बोलेगा क्या पनौती यार पाल लिया मैं बेकार का। एक बार उसके मन जरूर आएगा, उसका पॉकेट भी ढीला हो जाएगा, उसका टाइम भी वेस्ट होगा, सब कुछ होगा, तो वो रियलाइज कर पाएगा। बट अगर कोई आपका मित्र है जो स्त्री आसक्त है, वो कभी उसका दुर्गुण नहीं बताएगा आपको। समझ लो ना। जैसे मान लीजिए कोई आपका, जैसे मुझे आज एक डिवोटी आके बोला, एक वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, वो लेक्चर सुनेगा तो पकड़ लेगी ट्रोली मेरे बारे में बोल रहे हैं, लेकिन मैं नाम नहीं बोलूंगा। वो क्या बोला, उसके जो ऑफिस में जो उसके कलीग्स हैं, वो बोले तू क्या इंसान है यार, तू अभी तक सिंगल है। मतलब हमारा डिवोटी है, तो लिटरली वो लोग उसको लड़की भी ढूंढ के लाके दे रहे हैं कि ये भाई तू इससे जुड़ जा। लिटरली सोचो, कल्चर देखिए। तो बोलो मैं सेटिंग कराती हूँ तुम लोग का, और वो भी कौन? उसकी बॉस, इस लड़के की बॉस। एक हफ्ता परेशान करी इसको कि देखो तुम इसको ऐसे अप्रोच करो, ये करो। ये तो कल्चर आ गया हमारे देश में, क्या बोलेंगे। ये एक हफ्ते तो ये फिर बोले कि हाँ अच्छा तेरे को कैसा क्या क्वालिटी चाहिए, तो ये बोल दिया 16 माला जप करने वाली, और हर दिन 1 घंटा प्रभात में पढ़े, एक मंगल आरती आए, और मैं सत्संग कार्यक्रम में आए। ये सब नियम मेरा क्राइटेरिया है, आप बोलो तो मैं एकदम जुड़ जाऊंगा। तो राइट, कौन मिलेगा ऐसा तेरे को? तो बस बात खत्म। बोले एकदम बढ़िया, देखो हमारे लिए कितना अच्छा है। कोई हमको ऐसा बोले अप्रोच करे, बहुत अच्छा है, उसको गिना दो नियम, ये फॉलो करना पड़ेगा। तो कोई एक ही कोई गिने चुने लोग आएंगे। बट ये बोला लिटरली वो मेरे पीछे पड़ गए कि मतलब, तो क्यों? अब ये जो इसको इंसिडेंट, ये इसको फायदे बता रही कि क्या होगा अगर तुम गर्लफ्रेंड मेंटेन करोगे। समझना है, शी इज ओनली टेलिंग फायदा, नुकसान नहीं। वो नुकसान नहीं बताया तुम्हारी रातों में नींद उड़ जाएगी, तुम एकदम पागल हो जाओगे, ये सब कुछ नहीं बता रही है वो खाली इसको बता रही है कि फायदा क्या होगा। इसीलिए अगर आप एक, या बताए ना, असत्संग का त्याग यही वैष्णव आचार। अगर आप असत्संग में रहोगे तो वो लोग माया का हमेशा अच्छा से आपको बताएंगे। समझ लो ना, वो कभी नहीं बताएंगे कि लाइक फॉर एग्जांपल, जो ये बड़े बड़े कंपनियां जब इन्वेस्टर्स को लुभाते हैं, ये क्या बोलते हैं, सर हमारी कंपनी जो है ना नेक्स्ट क्वार्टर में एकदम प्रॉफिट करने वाली है। ये लोग ऐसी तो लुभाते हैं, सब कर्ज में डूबे पड़े, इतने बड़े बड़े कंपनी है, ये सब है। आपको क्या लगता है, ये अभी मुझे पता चला अभी जाकर कि ये सब कर्ज में डूबे पड़े हैं। क्यों? इन्वेस्टर को लुभाते हैं, सर अगले साल प्रॉफिट आ रहा है,
एकदम प्रॉफिट आ रहा है, वो चढ़ाते हैं उनको और कर्ज पैसा उठाए जाते हैं। दे आर रियली बर्निंग कैश, पैसा उन लोग बर्न कर रहे हैं, वो लोग मार्केट का पैसा। तो वो खाली धोखा है, सच्चाई नहीं है, वो सच्चाई नहीं है, वो खाली धोखा है। इसीलिए बोला गया है स्त्री संगी कोई व्यक्ति है ना, वो खाली आपको धोखे में रखेगा, वो सच्चाई नहीं बताता कभी भी। और इसीलिए हमारे आज के यंगस्टर लोग इसमें फंस जाते हैं। वो जब जैसी वो क्लास 11 12 सब जाते हैं तो उनको दुनिया क्या दिखाती है, ये जो बॉलीवुड की फिल्में यही दिखाती है कि उसका खाली फायदा दिखाती है, देखो कितना मजा कर रहा है वो, देखो कितने खुशी से जा रहा है, कितना हो रहा है। अरे उसको पता नहीं उसके पीछे कितना पापड़ मिलना पड़ेगा, उसको पता नहीं है ये चीजें। अब एक बार वो ट्रैक में फंस गया फिर होते रहो, फिर कौन आने वाला बचाने के लिए। इसलिए इसको अंधकूप भी कहा गया है। अंधकूप मतलब क्या है, अंधा कुआं, दिखता नहीं है कुआं। आप चल रहे हो गाँव में, आप देखोगे ना कई बार कुएं के ऊपर भी ऐसा बन जाता है वो, और एक धड़ाम से आदमी गिरा, चिल्लाते रहो वहां से, कुछ नहीं होने वाला है। तो यू फॉल इनटू द ब्लाइंड वेल ऑफ मटेरियल लाइफ। ब्लाइंड वेल तो क्या है, अंधा कुआं में गिरने का कारण यही है, ब्लाइंड फॉलोइंग द ब्लाइंड। इसलिए यहाँ पर शास्त्र कह रहा है कि नो, महात्माओं का संग करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो आपको दोनों चीज बताएंगे कि देखो प्रभु ये है। जैसे कोई अगर यूथ हमारे पास शादी के लिए प्रपोजल लेके आते हैं तो हम दोनों भी सामने रखते हैं, प्रभु जी ये देखो ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेज है, इफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट देन ओनली गो फॉर, मतलब जो भी है ये हम बताएंगे। तो क्या होता है, ये दुनिया में कोई भी चीज एक साइड नहीं मिलेगी, याद रख लीजिए, कभी नहीं मिलेगी। आपको सोचा होगा अरे आप लोग बच घूमते ऐसे, अरे यहाँ पर भी एक उसका नेगेटिव साइड है, वो आपको नहीं पता है, मतलब बहुत स्ट्रगल है ये भी लाइफ की। तो पॉजिटिव साइड बहुत है बट नेगेटिव भी है। हर चीज ये दुनिया में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहेगा। तो आप कैसे बैलेंस करके चलते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जब हमें शास्त्र कोई बात बताते हैं, ये बात है शास्त्र गलत नहीं होगा, पर उस प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है ये आपकी बुद्धिमानी है, इसलिए डोंट बिकम हाइपर, यू नो। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल हियर इज दैट, देखिए शास्त्र की जो बातें हैं वो समय के साथ आपको रिवील होगी। आपको हड़बड़ाने की दरकार नहीं है कि आप अभी एक साल में भगवत धाम बन के अजाम में जैसे तुकाराम जैसा प्लेन आपके उतर के आएगा अभी यहाँ पर, ऐसा नहीं होने वाला है, समझ रहे ना। तो कई बार लोग क्या सोचते हैं कि बस अभी भक्ति में जुड़ा हूं या हम भक्ति कर रहे हैं, बस एक साल 16 माला करेंगे हम तो बस जा रहे हैं भगवत धाम। जैसा मैं भी नया जुड़ा था भक्ति में तो मुझे भी खुमार चढ़ गया। तो जब मेरे माँ से तू चाहता क्या है, मैं बोला भगवत धाम। जब मेरी मदर पूछी तू चाहता क्या है, भगवत धाम, और वो रोना शुरू, ले तो अभी से भगवत धाम आने का प्लान कर लिया है। तो मुझे 5 साल लगा समझने में कि अरे भाई अभी दिल्ली दूर है, भगवत धाम जाएंगे लेकिन समय से आएगा वो चीजें। तो हड़बड़ाने की दरकार नहीं है, पहले हम लोग को स्टेबलाइज कराने लाइफ को, इन स्पिरिचुअल वी हैव टू बिकम मैच्योर, उसके टाइम लगता है। अभी यहाँ जो मोस्टली आप लोग भक्ति में आए सब 3 साल 4 साल 5 साल ये है, अरे 5 साल तो आपको अभी आंख खुलने में लगेगा खाली भक्ति में, समझ रहे आप। अभी जब दीक्षा मतलब क्या होता है, इनिशिएशन, तो फर्स्ट स्टेप है। लोग सोचते हैं मेरा दीक्षा हो गया, मैं अभी एकदम शुद्ध भक्त बन गया, अभी मैं वो हवा पंख उड़ जाते होंगे, ओ आई एम इनिशिएटेड डिवोटी नाउ, आई एम दास और आई एम देवी दासी, ऐसे स्टाइल से बोलते नाम जैसे पता नहीं महाभारत उतर क्या गया कोई। अरे यू हैव बिकम, हाँ नोबेल प्राइज मिल गया ऐसे बोल, यू हैव बिकम नाउ सर्वेंट। अभी आपने स्टार्ट किया है दीक्षा के बाद, अभी जो आप लोग कर रहे हो दीक्षा का तैयारी कर रहे हो, मतलब अभी आप लोग स्टार्ट, मतलब अभी आप लोग गर्भ में हो, दीक्षा में से पैदा होगे, फिर आगे जाके जब ब्राह्मण दीक्षा होगा तब थोड़े से मैच्योर होगे, फिर जब आगे जाकर के और संन्यास दीक्षा होगा, वो माताओं के लिए नहीं लेकिन जो प्रभु जी के, तब आप समझना कि रियली अभी कुछ हमको मिला। इसे संन्यास इसको 50-60 के बाद मिलता है, इतना आसानी से नहीं मिलेगा। 10 साल पूरा रगड़ के आप पर कैमरा बन के रहते, पता है कि नहीं आपको। तो इस्कॉन का संन्यास आजकल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, टफ हो गया, नहीं अपने बात की बात है। पॉइंट मैं क्या बता रहा हूँ, वेट फॉर सम टाइम। अभी हमसे 1000 गलतियां होगी,
वी कैन नॉट बिकम परफेक्शनिस्ट राइट नाउ सो इजीली, इतना आसान से। देखिए मुझे अब बता रहा हूँ 16 साल हो गए हम लोग करते करते, अभी हम ऐसे हम लोग इतना गलती कर रहे हैं। आप मतलब अभी मेरे को बुद्धि समझ में आ रहा है कि बाबा आई एम नथिंग। अभी हम तो भक्ति में स्टार्ट भी नहीं किए जो रियली एक्चुअली होना चाहिए। मतलब ये तो जब आप एक 8-10 साल बिता लोगे कृष्णा कॉन्सेप्ट में, प्रॉपर इस्कॉन लाइफस्टाइल में, तब आपको समझ में आएगा कि ये है क्या वास्तव में। सर बता रहा हूं, आपको थोड़ा डिस्कस लगे, अरे प्रभु जी क्या है, थोड़ा लंबा प्लान बता दे, थोड़ा शॉर्टकट बताओ। बट एक याद रखो, देयर इज नो शॉर्टकट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। हम अनुभव से सीखेंगे। बहुत गलतियां करेंगे हम लोग, बहुत गलतियां करेंगे, बहुत अपराध करेंगे। एक बार हम लोग पर मुझे वैष्णव महाराज से पूछे थे, ये महाराज बहुत ऑफेंस हो रहा है। मतलब अच्छा है, थोड़ा करो ऑफेंस, तब तो सीखोगे। महाराज ऐसी मतलब क्या महाराज बोले, हाँ गलती करोगे तो सीखोगे। तो 2-4 भक्तों का काम तोड़ोगे, थोड़ा उनका अपराध करोगे, गाली खाओगे, थोड़ा झगड़ा उगड़ा होगा, कोई आपसे मुंह उठेगा, ये होगा होगा, तब तो भक्ति का मजा भी आएगा आपको। मतलब थोड़ा आगे बढ़, सच में ये होना है। अगर आप एकदम सोचोगे आई एम अ परफेक्ट डिवोटी, यू नो मेरे से कुछ गलती नहीं होना चाहिए, असंभव नहीं है, ये होगा ही होगा। नहीं भी चाहोगे तो भी होगा, नहीं चाहोगे तो भी होगा। अरे ऐसे भक्त हमारे मंदिर में जो लोग किसी से बात नहीं करते, एकदम सामने, फिर भी उनको कोई लोग आके पीछे करता है। मतलब एकदम शांत बैठे, उनको कोई मतलब नहीं है भाई, तुमको जो करना है करो। फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो जाके उसको चुभेगी और फिर उसका बलगाना फटता है। तो 2 दिन फटेगा, फिर वो शांत करे बैठना, क्या करेगा भाई, आंसू में रहना है, कर ले। आप यकीन मानोगे चीजों को, ये होते रहता है सब चीजें। तो क्या है, वी हैव टू वेट फॉर प्रॉपर टाइम टू कम। धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी, फिर आपको लगेगा अरे मैं इतना बड़ा बेवकूफ था, मैं ये सब आई डिड लाइक दिस। तो एक ही बार में हमको एकदम छलांग नहीं मारना है कि यू नो वी हैव टू बिकम वेरी प्योर डिवोटी। आप एग्जांपल देखो, हमारे गोस्वामी लोग को देखो, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये लोग, अरे ये लोग को महाप्रभु ने आदेश दिया, ये भी जा करके 30 साल 40 साल 50 साल वृंदावन में रहे। आप उनका वो पढ़िए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कितना साल वृंदावन में रहे भक्ति है। ऑल्दो दे वर महाजन, मतलब बोलो इन द सेंस कि इतने प्योर डिवोटी है, बट ये लोग भी जो है दे टुक देयर ओन टाइम। अगर वो चाहते, जैसे रूप गोस्वामी ने भक्ति रामी सिंधु लिखने के लिए 11 साल लगाया था, 11 इयर्स, 11 साल उन्होंने उनको लिखने के लगाया। और फिर वो लोग एकाएक जो है वहां, ऑफकोर्स वो शुद्ध भक्ति भाव में रहे थे, बट दे वर नॉट कि वो इतना हड़बड़ाने लगे। नहीं तो वो तो उनके लिए बहुत आसान था, जैसे महाप्रभु का तुरंत अपना सेक्शन निकलो। अच्छा चलो वो तो बहुत दूर है। प्रभुपाद जी को आप देखो, श्रील प्रभुपाद जी को आप देखो, उनके गुरु ने उनको आदेश दिया 1922 में। कब इस्कॉन खोला उन्होंने? 66, 44 इयर्स, 44 साल का इंतजार अपन कर सकते हैं क्या? 44 इयर्स में उन्होंने इस्कॉन खोला और फिर 11 साल में एकदम उसको धड़ाधड़ से बढ़ा दिया, एकदम कर दिया। तो इसीलिए रूप गोस्वामी कहते हैं ना, उत्साह निश्चय धैर्य, धैर्य बहुत जरूरी है लोगों में। भक्ति के लिए आपको धीरजता होना चाहिए और आप धीरे धीरे सीखोगे, अरे हाँ ये मिस्टेक नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अपने अनुभव सीखोगे, तब आपकी भक्ति और उभर के आएगी। तो दिक्कत क्या है, हम लोग शास्त्र पढ़ लेते हैं, ओ ध्रुव महाराज की आंखों से आंसू रहा था, भगवान 6 महीने में खड़े हो गए सामने आकर के। भाई बट ध्रुव महाराज 6 महीने के बाद कितना साल रूल किए? 36,000 साल। और ध्रुव महाराज ने एक बहुत बड़ा मिस्टेक किया था, पता है क्या आपको? उनके पास टाइम में अभी देखो, ध्रुव महाराज ने भगवान को देख लिया, सोचो प्योर डिवोटी, भगवान आके संग लगा रहे होंगे, और ये ध्रुव महाराज ने इतना गुस्सा प्रकट किया कि खाली इनके भाई को यक्षों ने मारा था, वो भाई जिसने अपराध किया था इनका, उनकी पूरी जाति खत्म कर दी उन्होंने। जस्ट इमेजिन, हम लोग क्रोध वेगम बोलते हैं ना, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, तो क्रोध वेगम का एक्सट्रीम ध्रुव महाराज ने प्रोड्यूस किया, एक्सट्रीम। पढ़ो फोर्थ कैंटो। हम लोग क्या खाली पढ़ते हैं कि हाँ अजामिल जो था, नारायण बोला और भगवान चला गया। अरे ऐसा नहीं है, उसके बाद 20 साल जाके रगड़ रगड़ के भगवान भजन कराया उनसे हरिद्वार में, रिपेंट किया, 20 साल तक रोया है वो, एक एक जो उसने पाप किया था उस सब का पश्चाताप किया है, तब जाके भगवत धाम से प्लेन आया है।
ऐसी थोड़ी आ जाएगा कोई, सब हलवा थोड़ी है बट आगे गर्म खा हो जाएगा बदाम, ऐसा नहीं होता है। यू टू वेट, थोड़ा रगड़ना पड़ेगा। थोड़ा डायमंड कैसे पॉलिश होता है? रगड़ रगड़ के, और डायमंड डायमंड से ही रगड़ता है, समझ लो ना। उसी प्रकार हम भक्त लोग हैं, बहुत लड़ाई होगी, बहुत झगड़ा करेंगे, बहुत एक दूसरे पर लालच करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द लाइफ विल बिकम प्योर डिवोटीज। आपको क्या लगता है प्रॉपर्टी से झगड़ा नहीं होता था क्या? महाराज को कितना हुआ है? अब होता है, पर मुझे गोपाल से महाराज को तक हाथ उठाए हुए लोगों ने 2-3 बार ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। महाराज तो खैर कुछ बोले नहीं, वो किए। तो इतना वो है महाराज, हम लोग तो पढ़े हैं, मतलब सुने हैं सीनियर डिवोटी से, इतना सहे लोगों की आप सोच नहीं सकते हो। मतलब इट इज बियॉन्ड आवर एक्सप्लोर। अभी तो क्या थोड़ा 2-4 बात बोल दिया, हो मैं भक्त हूं, मेरे को ऐसा बोल दिया, ग्रेव ऑफेंस हो गया, ये हो गया। अरे कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तो मरी युद्ध हम लोग देखे हुए हाथों से, मैंने आंखों से अपने सामने कितने बार। मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में, हम एक बार एक भक्त को देखे, वो जो वो नारियल काटने वाला होता है ना, वो लेके दौड़ा कि ड्यूटी के पीछे प्रसादा महल के बाहर। जब लोग नए आए थे तो भगवान को भाग रहा गया, ये मैं आज तक भगवान मैं भेजता हूँ। पूरा परिक्रमा किया जा रहा, मंदिर चारों घूमे जा रहा है उसको। ये एक जन का पैसा, एक आदमी उसका कुछ प्रसाद को लेके झमेला हुआ होगा, कोई इधर बगल बैठ गया होगा, उधर टेप पैसा दबा के रखा हुआ था। बोला तेरे को ज्यादा पड़ी है, तेरे को आज मैं यही 17 टिकट काट दूंगा, चल बता ऐसे दबा के। वो बोला अरे भाई छोड़ दे मेरे को, छोड़ दे। फिर समझा रहे, ये सब हो जाता है, क्या करोगे। लेकिन अभी उस पे लोग हंसते हैं, देख ऐसा क्या हो जाता है। हम मेटल वर्ल्ड में हम लोग है ना, दिस विल हैपन। मैं पॉइंट क्या कह रहा हूँ, हम ये सब सीखेंगे, हम लोग जो है धीरे धीरे ये सब से करके हम लोग। तो ध्रुव महाराज ने जब ये एंगर प्रोड्यूस किया तो कौन आया पता है? स्वयंभू मनु। हाँ, उनके कौन है? दादाजी लगेंगे ना, उत्तानपाद के पिता स्वयंभू मनु। वो बोले अरे भाई ध्रुव, तेरा इतना रेपुटेशन है पूरी दुनिया में, ये काम कर रहा है, यू आर नोन एज द बेस्ट ऑफ द डिवोटीज ऑफ लॉर्ड, दिस डज नॉट डिफीट यू। आपको अच्छा लगता है ये करना, इतना क्रोध प्रोड्यूस करना? थोड़ा सा अब स्वयं उन्होंने कौन भेजा पता है? ब्रह्मा जी भेजे, पर दादाजी भेजे दादाजी को। ब्रह्मा जी क्यों भेजे? ब्रह्मा जी को पता नहीं, बात नहीं सुनेगा ये, तो स्वयं उन्होंने भेजे। क्यों? क्योंकि ध्रुव महाराज का बहुत रेस्पेक्ट था मन में स्वयं के प्रति। तो इसीलिए कभी जब हम क्रोध हो जाते हैं तो कोई चीज आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते, तो किसी और को बोलो, अरे भाई तुम समझाओ, समझ रहे ना। तो डोंट ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग एट द स्पॉट कि आज मैं ही फैसला करता हूँ। जैसे हस्बैंड में कभी झगड़ा हो जाए, अपन क्या है, दोनों अपने पूरे उस पे एकदम पीक पे है, और दोनों से देखें मैं क्यों झुकूं, मैं ही कंक्लूजन, मैं ही फैसला करूंगा आज, और माता जी मैं करूंगी, कर लो, लड़ते रहो, कोई एंड नहीं है। तो उस व्यक्ति को बोलो जो मीडिएटर होगा, जो समझाएगा भाई इसको तो समझाओ, ये करो। तो ये इसे देखिए, पहले जमाने में, अभी मैं कहीं बता रहा था एक जगह में कि ज्वाइंट फैमिली का कितना फायदा होता है। जैसे हमारे घर में मान लो ज्वाइंट फैमिली है, तो मान लीजिए अभी मेरे माता पिता की झगड़ा हो गया, तो मैं कई बार देखा हूँ मेरी मदर मेरे पिताजी का बुराई अपनी देवानी सप्लाई कर रही है, और वहीं मैं भी लेटा हुआ हूँ, एकदम बड़ास निकाल रही है, ये ऐसा है, ये है, वो है, ये हुआ है, और पिताजी अपने सर्कल में मतलब कर रहे हैं। बट एक दिन का है ये, 2-4 दिन अपनी बड़ास निकालेंगे, फिर अपना आगे ऐसा चलो सेम वही खाना पीना सब शुरू हो जाएगा, जो गलत। बट इनके पास एक फैमिली कल्चर है, वो अपॉर्चुनिटी है ना, अभी इनको ही पता है, वो थोड़ी सीरियसली लेगी जो जिसको ये बोल रही है। पर आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस सिंगल फैमिली में, बहुत बड़ी समस्या है, क्या करें कोई उपाय नहीं है कि आप हस्बैंड वाइफ की लीडर्स है घर के, और यही लोग झगड़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा? तो बेचारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, करेक्ट है ना, वो कहाँ जाएंगे बताइए। तो इसलिए हमारे डिवोटी सर्कल भी ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर अगर हम झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है, वी हैव सर्टेन गुड डिवोटी फ्रेंड्स जिनको हम कंसल्ट कर सकते हैं क्या करना चाहिए। इसीलिए डिवोटी फ्रेंड्स दरकार है। आप सोचोगे हम अकेले भक्ति बहुत कर लेंगे, नो, वी शुड हैव सम गुड फ्रेंड्स जिससे हम जाके बोल पाए कि अरे
प्रभु जी या माता जी ये समस्या हो रहा है घर में, क्या करें, थोड़ा आप गाइडेंस दीजिए। या कोई सीनियर माता जी है, सीनियर प्रभु जी है, इसी को कम्युनिटी कहते हैं। एक कम्युनिटी मतलब क्या है, जहाँ पर आप वी आर नॉट जस्ट वी आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी, वी आर अ पार्ट ऑफ फैमिली। ऑफकोर्स उसके भी रूप गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं वो, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त नहीं, ये श्लोक है ना, गुह्य, ये जो सेकंड में श्लोक है, ददाति प्रति गणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। ये गुह्यम आख्याति पृच्छति बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने गुह्य बातें, जो सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, वो किसी ऐसे भक्त को शेयर करना जो आप जानते हो, जो मतलब मैच्योर्ड है, कॉन्फिडेंशियल है, और जो आपके उसका फायदा नहीं उठाएंगे। तो ऐसे लोग का हमें बहुत ऐसे लोग चाहिए, मैच्योर लोग चाहिए, जो इन चीज़ों को संभाले और इन चीज़ों को हमें हेल्प करे। तो स्पेशली प्रभु जी में सीनियर प्रभु जी जो है, या माता जी में जो सीनियर माता जी है, दे ऑल शुड कम फॉरवर्ड फॉर दिस हेल्प। ये बहुत बड़ी सेवा है। काउंसलिंग करना भी एक बहुत बड़ी सेवा है, आप समझिए इसको। ये बहुत टाइम लेता है, इतना आसान नहीं है ये। तो लिटरली इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी। तो इसीलिए क्या है, अभी तो मैं ही अकेला इसमें इन्वॉल्व हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भक्त लोग आगे आए और धीरे धीरे वो एक दूसरे को हेल्प करे। हमारा समाज इसे बनना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति उत्तेजित है या कोई चीज को लेकर के बहुत एग्रेसिव है, उसको कहीं तो शेल्टर मिले, कहीं तो शेल्टर मिले। इसलिए हमने मेंटर सिस्टम लाया, उसका एक ही मकसद था। हमने ग्रुप रीडिंग स्टार्ट करवाया ताकि लोग फ्रेंड्स बने, ताकि लोग ये बने। एक व्यक्ति का इसमें होना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो मुझे पसंद नहीं करते होंगे, और ये स्वाभाविक है। ये कोई वो बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। हो सकता है आप मेरे स्वभाव को नहीं पसंद करते होंगे, और भाई मैं भगवान थोड़ी हूँ कोई, तो इट इज नॉट, ये जरूरी नहीं है। बट देन आप डिवोटी सर्कल में किसी को तो पसंद करते चलिए आपको। अगर आप बोलेंगे मुझे कोई पसंद नहीं है, तब तो प्रॉब्लम है। अगर आप बोलोगे मुझे कोई पसंद नहीं, मैं डायरेक्ट कृष्णा ही मुझे पसंद है खाली, भैया आपका स्क्रू ढीला है, कुछ तो गड़बड़ है। नो, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कोई व्यक्ति, जीवित व्यक्ति होना चाहिए। आप बोले मुझे खाली प्रभुपाद पसंद है, अब क्या प्रभुपाद जी मूर्ति से निकल के बोलेंगे, बोल बेटा क्या प्रॉब्लम है, प्रभुपाद इस भक्त का टिकट कैंसिल करो गोदाम का, बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। ऐसा नहीं होगा। यू नीड अ लिविंग डिवोटी, जो अभी जिंदा है, जो भक्ति कर रहा है, उसके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग, माताओं के साथ, प्रभु जी के साथ। तो ऐसा आप अगर बनाओगे रिलेशनशिप, आप देखोगे आपके भक्ति में आपको बहुत मिलता है। आप इसको समझोगे 10 साल बाद। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि कितने इंपॉर्टेंट होते हैं स्पिरिचुअल। मेरे भी 2-3 ऐसे खास दोस्त लोग हैं जिनको हम लोग अपना सारा उंगल देते हैं, जो भी है, जो टेंशन मुझे आपसे आएगा वो मैं उनको उंगल देता हूँ। ट्रांसफर, प्रभु जी ये ऐसा हुआ, मुझे बताइए क्या करना चाहिए। लॉट ऑफ डिस्कशन वी डू, और उसमें बहुत हेल्प मिलता है, बहुत हेल्प। अभी से बनाना शुरू कीजिए, तब जाके 5-10 साल में प्रगाढ़ अच्छा दोस्ती होगा, बट चूज अ मैच्योर्ड पर्सन जो प्रैक्टिकल आपको गाइडेंस दे करके भक्ति में आगे बढ़ाए, नॉट अ इनप्रैक्टिकल व्यक्ति जो खाली शास्त्र की बातों को लेकर के आप पर खाली शास्त्र की बात को उड़ेल दे। अरे ये प्रॉब्लम हो रहा है, छोड़ दो ग्रुप, छोड़ दो ये। अरे ऐसा होता तो एक भी भक्त नहीं दिखता आपको इस्कॉन में, क्योंकि हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्या आई है इस्कॉन में। ऐसा नहीं है कोई यहाँ सबके जीवन में लोग बहुत तपस्या कर करके बैठे हैं। तो इसलिए मैं एक पॉइंट यहाँ बोला था कि ऑल ऑफ अस वी शुड हैव पेशेंस, धैर्य रखिए, धीरे धीरे चीजें आएंगी, धीरे धीरे भगवान आपको रिवील कराएंगे सब चीजों को। तो अपने भजन को स्ट्रॉन्ग बनाइए और प्रैक्टिकल जीवन से सीखना होगा। मैं खास गृहस्थों कह रहा हूँ, क्योंकि आपके जीवन में हम जानते हैं बहुत ऐसे लोग हैं जो शायद आपके भक्ति को सहायक हो या ना भी हो, या हो भी तो एक लेवल पे सहायक है। नॉट दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड जो है आपके भक्ति को 100% जान जाएंगे। नो, नॉट पॉसिबल। और एक बात तो ये है, आई एम जस्ट कंक्लूडिंग दिस, एक ही श्लोक में आज ये हो गया, आज ये टॉपिक होता है। डोंट थिंक कि यू नो योर वाइफ 100% एंड वाइफ शुड नॉट थिंक आई नो माय हस्बैंड 100%। ये झूठ है। इतना आसान नहीं है व्यक्ति को समझना। आपको लगा यार हम तो 20 साल से रह रहे हैं साथ, सब पता है वो क्या खाने पसंद है, क्या खाने नहीं पसंद है, वो अलग चीज है, बट इंटरनल जो उसका सर्किट चल रहा है वो आपको नहीं पता है। वो मैं क्यों ये बात कह रहा हूँ
क्योंकि वो कई जन्म जी के आ रहा है। अगर आप साथ बात बोलेंगे, उसके साइकोलॉजिकल जो नेचर है बहुत जन्मों के इंप्रेशन से बन के आ रहा है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आई नो दिस मैन, नो, इवन माँ बाप भी अपने बच्चे को नहीं जान पाते हैं पूरी तरह से। तो हम लोग क्या एक प्रोबेबिलिटी पे रहते हैं खाली कि शायद उनको ये चीज वो मतलब समझ ले। तो आप ये भ्रम में मत रहिए कि मैं हम 100% नहीं जानते, खाली भगवान ही जानते हो उनको। इसलिए कुछ चीजें जो आप नहीं जानते हो या उनको नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, लीव इट, छोड़ दीजिए उन पर। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब भी हम लोगों में देख रहे हैं कि एक तो बॉसिंग ओवर और एक ट्राइंग टू टेक पीपल फॉर ग्रांटेड। स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ में इवन जब हस्बैंड वाइफ डिवोटीज हैं, डोंट टेक योर स्पाउस फॉर ग्रांटेड। उनको ग्रांटेड मत लीजिए, ये क्या, ये तो मेरे सामने भक्ति में है, ये तो ये नो। आप जान रहे हो कि क्योंकि वो व्यक्ति भक्ति प्रैक्टिस कर रहा है या जुड़ गया है, अब उसका एक डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ रहा है कृष्णा के साथ। लेकिन आप उनका भी अपराध करोगे तो आपको अपराध लगेगा, क्योंकि वो वैष्णव है ना, जो वैष्णव, हालांकि बुरा नहीं मानेंगे, बुरा मान भी ले तो कोई वो नहीं है, लेकिन आप समझिए जब आपके हस्बैंड या वाइफ वैष्णव बन चुके हैं तो आप समझिए कृष्णा का उन पर एक विशेष कृपा आ रहा है। तो डोंट टेक डिवोटीज फॉर ग्रांटेड। हमें एक वैष्णव व्यवहार रखना चाहिए, इवन हस्बैंड वाइफ में भी एक वैष्णव व्यवहार रखना चाहिए। इसलिए बार बार कहता हूँ कि माताओं को डोंट टेल योर हस्बैंड बाय नेम, अपने नाम से मत बुलाइए। ये हब्बी चब्बी डिंकी पिल्ली जो भी है, ये सब चीजें बंद कीजिए। वास्तव में आपको जो है प्रभु करके बुलाना चाहिए, प्रभु प्रभु। और जो हस्बैंड है उनको वाइफ को आप देवी बुला सकते हैं, माता जी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी इस में कल्चर हो गया है आप वैसे बोलोगे तू मेरी माँ है, जो करना कर ले तो वी कैन कॉल देवी, या एक सम्मान्य नाम, जैसा आप लोग सुनते हैं, इसमें आप बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। एक रेस्पेक्ट कल्चर बनाओगे ना एज अ वैष्णव, तो आप देखोगे ऑटोमेटिक झगड़ा कम होगा, ऑटोमेटिक झगड़ा कम होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत है। आजकल कलयुग है ना, ये क्वारल का है, ये जमाना ही क्वारल का है। थोड़ा सा एक स्पार्क लगेगा, भड़क जाता है एकदम एक चिंगारी की दरकार है। इसलिए वी हैव टू बिकम सेंसिटिव, सेंसिटिव। मैं आपको और एक चीज समझा रहा हूँ, पता नहीं आज मैं क्लास क्यों ले रहा हूँ, लेकिन ले रहा हूँ समाधान प्लीज। जो ये श्लोक से आया, बट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। एक है सेंसिटिव होना, और दूसरी बात जो है ट्रिगर पॉइंट। देखो अभी आप जब कुछ समय बिता रहे हो किसी व्यक्ति के साथ, आपको पता है क्या चीज को गुस्सा दिलाती है, ये आपको पता होगा, इतना तो आपको पता चल जाता है, ठीक है। वो चीज मत कीजिए सामने। और मैं कई बार देखा हूं, इवन मैं अपने घर में जाता हूं तो मैं देखा हूं, मैं बोल देता हूं सामने की, मान लो मेरी माता है, भाई ये सब है, और ये लोग कुछ बातचीत करें, अब होगा झगड़ा, क्योंकि उनका मुंह से निकला वो शब्द और इसका ट्रिगर हो गया। और वो ट्रिगर पॉइंट पकड़ने का प्रयास कीजिए, क्या चीज है जो इस व्यक्ति को पसंद नहीं है, या जो इसको ट्रिगर कर देती है, या इसका एंगर। अरे मैं आपको आप सबके लिए क्रोध पे पूरा एक सेमिनार दूंगा। मैं अभी बहुत अच्छा लेक्चर का नोट्स मैं सुन रहा हूँ, पूरा उसका विश्लेषण करके लाऊंगा पूरा एकदम, चिंता मत कीजिए, क्योंकि मुझे भरा पड़ा है क्रोध, तो मुझे भी इस पे काम करना है। बट देन ओवर द ईयर्स मैंने देखा है, ट्रिगर पॉइंट में काम मत कीजिए, ट्रिगर मत लाइए। जो लोग के अंदर क्रोध भरा पड़ा है ना, उनको वो ट्रिगर होता है। बैलून में एक सुई आप लगाए, फट 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 फट, जैसे लड़ी में होता है ना, एक चिंगारी लगा, वो रुकेगा ही नहीं, फिर वो गए आपने एक पहला लड़ी खोला, फट फट फटता जाएगा वो। तो स्पाउस के लिए बहुत है, आप सबको पता होगा, आप मैं तो नोट डाउन करके रख लो ट्रिगर पॉइंट क्या है इनका। जैसे ही कुछ मामला हो, रुको पहले का नोट्स, मैं नोट्स लाती हूँ ये नहीं क्या, ये यस इट इज अ पॉइंट, ट्रिगर पॉइंट है। कुछ लोग ऐसे खाने वक्त अगर टोक दिया आप उसको, लग गया, तो खाते कुछ मत बोलो ऐसा, या कोई व्यक्ति भूखा है उस समय कुछ मत बोलो। ऐसा आप करोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे ये संभावना कम हो जाएगी। आप हम लोग भी बहुत ही सब, अभी हमारे मंदिर में भी इतने सारे लोग हैं, मेरे को पता है सबका ट्रिगर पॉइंट क्या है। आश्रम में बहुत 2 मिनट काम है गुस्सा दिला लोगों,
2 मिनट का, खासकर मैं टेंडर प्रेसिडेंट को मुझे एकदम पता है क्या बोलूंगा, अभी प्रॉब्लम गुस्सा होंगे एकदम ही। और हम लोग मीटिंग में बैठते हैं ना, और जैसे मीटिंग चल रही है और कुछ बाकी चल रहा है और कोई व्यक्ति छोड़ा अपना कमेंट, मतलब अब ले गया, ट्रिगर पॉइंट बोल दिया, तो नहीं बोलना चाहिए। इसको ध्यान में रखिए। इसको अननेसेसरी गुस्सा करके, झगड़ा करके कुछ मिलने वाला नहीं है आपको। आप अपने भक्ति को और कमा रहे हो, अननेसेसरी आप प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। ऐसी समय कम है हम लोग के पास, और ये सब फालतू की बातों में झगड़ा कर करके हम लोग जो है अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और हम लोग जो है अपनी मानसिक चेतना को और गिरा रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला इससे, इसलिए अवॉइड जितना किया जाए उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। बातों का बतंगड़ बना करके उसको बढ़ाना और करना, क्या फायदा होगा आपको? क्या फायदा होगा आपको? कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये बात मैं अभी रिसेंटली सुना, महाभारत में द्रौपदी बोलती है युधिष्ठिर महाराज को, युधिष्ठिर महाराज कौरवों का बहुत गलती माफ करते गए, माफ छोड़। द्रौपदी एक दिन भड़क जाके युधिष्ठिर महाराज बोले, तुम बड़े यार गजब आदमी हो, हर चीज माफ कर दो, क्या नौटंकी है ये, कितना ऐसे माफ कर दो? तो युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, वो श्लोक अभी नहीं है, नोट्स में आपको दिखाऊंगा कभी। वो बोलते हैं, यदि इस दुनिया में हर व्यक्ति क्रोध का बदला क्रोध से लेने लग जाए तो इस दुनिया में कभी शांति नहीं आ पाएगी। और जो मनुष्य का असली उद्देश्य है भगवत प्राप्ति, वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। और बहुत बातें बोलते हैं, वो उसका सारांश ये है, क्रोध का बदला क्रोध से कभी सॉल्व नहीं हो सकता। एक व्यक्ति को शांत होना पड़ेगा, एक व्यक्ति को, और तभी होगा जब आपके अंदर फॉरगिविंग नेचर आ जाएगा। जस्ट फॉरगिव, जब माफ कर दो, जस्ट फॉरगिव, माफ कर दो। कभी ये भी तो प्रैक्टिस करें। हम लोग जो है लड़ने में बड़े उस्ताद हैं, सब लोग बोलना आसान है, बट माफ करने में कौन उस्ताद है वो देखते हैं। जो व्यक्ति ये जीत गया वो तो भगवान को प्राप्त कर जाएगा। अम्बरीश महाराज जैसे, है ना, माफ करना, अरे बाप रे बाप, ये बहुत बड़ा क्वालिटी है माफ करना। तो आप डिसाइड कीजिए आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है, माफ करने की प्रक्रिया में कि क्रोध करने की प्रक्रिया में। पूरी दुनिया क्रोध की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है, टिट फॉर टैट, नहले पे थैला फेंक रहे सब लोग, बट माफ करने की प्रक्रिया में हम जैसे लोग आगे बढ़ना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए। मैं भी इसमें एकदम पीछे नंबर पे हूँ, लेकिन प्रयास करना चाहिए, सीखना चाहिए धीरे धीरे, और फॉरबेरिंग होना चाहिए धीरे 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 धीरे। तो जब आप ये सीखोगे तब हम वैष्णवता की ओर आगे बढ़ेंगे, और आप देखो तब आप मैच्योर्ड बनते हो। Then we become matured, you know, when we start forgiving people for their mistake. दिक्कत है जब सिचुएशन आती है तो बड़ा डिफिकल्ट, मैं जानता हूँ। अभी आप बोलो क्या करो जी, आप जब आएगा तो मेरे साथ भी होता है, बट अगेन यही तो तपस्या है, यही तपस्या है। क्या भगवान तपस्या बोले गीता में 17:15, वांग्मय तपो उच्यते, ये श्लोक एकदम स्टार्टिंग में आ जा रहा। 4 चीज बोलते हैं वो वाणी का स्पीच, सत्यम प्रियम हितम चैव, अनुद्वेगकरम वाक्यम, अनुद्वेगकरम वाक्यम, ऐसा बात मत बोलिए जो सामने वाले को उद्वेग में ला दे। उद्वेग समझ लो, उसका बीपी हाई कर दे, इन टुडेज टर्म उद्वेग ला दे। और दूसरा सत्यम प्रियम, मीठा बोलना, और हितम, उसके हित में बोला जाए। जब हम झगड़ा करते हैं इन चारों में से कोई भी चीज होता है, लेकिन आप मैं सत्य बोल रही हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, आप बोल रहे लेकिन वो सत्य नहीं है, क्योंकि आप पहले ही चीज फेल करके उद्वेग कर दिए, ला दिए व्यक्ति को। अगर आपको मामला सॉल्व भी करना है तो ऐसा बात बोला जाए एकदम कि व्यक्ति उद्वेग में ना आए, अरे एकदम उसका हाइपरटेंशन ना हो जाए वो, ऐसा। पर ये कलयुग में हम लोग यही करते हैं, उद्वेग में ला देते लोगों को, एकदम बहुत मुश्किल है इस युग में। बट एज डिवोटीज वी हैव टू प्रैक्टिस दिस। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सब टाइम लगेगा, बट यही आपकी मैच्योरिटी आएगी कि कितना आप इस चीज को कंट्रोल कर पाते हो। और आप जाने दो कोई बात नहीं, जाने दो कोई बात नहीं, जितना आप ये कर पाओगे, देखना आपका लेवल क्या बढ़ेगा भक्ति में, आपका स्मरण शक्ति कितना बढ़ जाएगा भगवान का, यू विल सी योरसेल्फ। प्रयास कीजिए इस चीज को, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी, ऐसा नहीं है कि हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग साथ भी होता है, हाँ सबके साथ होता है। तो उद्वेग लाने वाले 1000 लोग बैठे हुए हैं,
जो आपको मतलब आपके पथ पे आपके प्रगति को रोकने के लिए हजार लोग बैठे हुए हैं जो आपको अननेसेसरी बात बोल के उद्वेग में लाएंगे। बट अगर आप उद्वेग में आ गए तो आपका टाइम वेस्ट है, कॉन्शियस वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है, भक्ति भी आपका पूरा टाइम मतलब वेस्ट हो जाएगा। वी हैव टू प्रैक्टिस दिस थिंग। तो स्पेशली आज से गृहस्थों में खास करके मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्रयास कीजिए इस चीज को। और ये सब चीज जो हमें भगवान सिखा रहे हैं ये हमारे भलाई के लिए सिखा रहे हैं। ये आप जब लाओगे इसमें तो ये है, देखिए आप कोई भी व्यक्ति को जो जेल में बंद है, कोई भी उसको प्रिजनर को जाके पूछिए कि व्हाट इज द थिंग यू रिग्रेट मोस्ट इन योर लाइफ। अपने जीवन में कौन सा वो क्षण है जो आप सबसे ज्यादा अफसोस करते हो, तो प्राय 90% लोग बोलेंगे काश मैं गुस्से में आकर उसका सिर नहीं फोड़ा होता या उसको गोली नहीं मारा होता। करेक्ट है कि नहीं है? 99% लोग यही बोलेंगे काश मैं ऐसा नहीं किया होता तो मैं आज बाहर होता देंगे। बट जब उद्वेग चढ़ता है ना तो सामने आदमी मतलब फिर वो ऐसा काम करता है जिंदगी भर आपको पछताना पड़ेगा, जिंदगी भर पछताना पड़ता है। तो इसलिए क्या है, क्रोध के आवेश में आकर के, इसीलिए रूप गोस्वामी वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, क्रोध वेग को एक अलग से वो दिए हैं, मतलब एक कैटेगरी दी है। हालांकि क्रोध मन से उत्पन्न होता है, मन ही इसका उद्गम स्थल है क्रोध का। मन से आता है ना, पहले माइंड में आता है, फिर आपके चेहरे पे आता है, शरीर पे आएगा। तो क्रोध का कैसे ऊपर से डिसेंड करता है, पहले मन में आएगा, फिर आपकी आंखें एकदम बड़ी हो जाएगी, एकदम दिखाना शुरू हो जाएगा, आंख लाल होनी शुरू हो जाएगी, एकदम आंख बड़ा होना शुरू हो जाएगा, फिर चेहरे पे, फिर जो जीवा पे आंसू हो जाएगा, फिर आप बकना शुरू करोगे एकदम, अनछन बकोगे एकदम, फिर नीचे उतर करके हाथ पे, अरे मेरे को बोला ले तेरी टपाट टपाट ये करके शुरू करेगा, और उसे नहीं हुआ तो फिर पाँव पे आएगा, फिर पाँव पे उतरता है, फिर तो पूरा तोड़म फोड़सम भी हो जाएगा। तो ऐसे उतरता है। तो जो लोग बड़े महान व्यक्ति होते हैं वो लोग मन पे रोक लेते हैं इसको, यही तपस्या है, मन पे रोक देना को, मतलब वाणी पे नहीं आने देना। अपन सब तो वाणी तक आ जाते हैं, मैं तो तुरंत वाणी पे आऊंगा। मेरे को आप उद्वेग करके देखो मुझे हाथ पे टाइम लगता है, डर लगता है भैया मेरे को मारेगा ये। अपन 4 मारी 2 तो खाएंगे ना, तो हाथ पे कम से कम मत बोले। बट कुछ लोग हाथ पड़ा हुआ है, क्रोध आए तपाए सिर्फ हाथ उड़ा देते हैं। तो एटलीस्ट मन पे अभी आपने का तपस्या क्या, मन पे रोकना, मन पे रोको कि वाणी पे नहीं आए। गुस्सा आ रहा है बट समा उधर वाणी कंट्रोल कर लिए, और आप ये कर लिए ना आप बहुत उन्नत हो जाओगे भक्ति में। जस्ट बट एंड यू से ना कि अरे कोई मन में रखेंगे हम जल के भूल जाएंगे, वो क्रोध हमको जला देगा अंदर अंदर। बट उसके लिए आपको क्या करना है, आपका स्पिरिचुअल इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि आप उसको वहीं वेपराइज कर पा रहे हो। यही तपस्या, यही भक्ति का मार्ग है, यही आप भक्त तब बनते हो। ये अपन जो ये सब कर रहे हैं ठीक है, दूसरी किताब पहले से तो एक्सटर्नल है, माला हरे कृष्ण के साथ करे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट अब सटल में घुसना होगा। मन के स्तर पर रोक दिया, अपने वेगों को, क्रोध को, काम को, ये सबको मन पे रोक दिया, वो व्यक्ति कितना महान होगा। ऐसे व्यक्तियों के चरणों में हमको प्रणाम करना चाहिए। जैसे गुरु महाराज को मैंने देखा है, गोपाल कृष्ण महाराज, 2 भक्त लोग झगड़ रहे सामने, महाराज इतने काम एंड कंपोस्ट रहते थे, बाप रे बाप। एक बार 2 भक्तों भयंकर झगड़ा किया हमारे सामने, बहुत उटक पटांग की बक कर दिए थे। फिर दोनों आते, महाराज सॉरी वी डिड ऑफेंस इन फ्रंट ऑफ यू। बोले व्हाट ऑफेंस, आई डिडंट डू एनी ऑफेंस, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। महाराज सब सिंपली ऐसा बोल के चले गए। हमने देखा ये लोग महापुरुष बनते हैं। आपको अगर बनना है महापुरुष भगवान नजरों में तो ये करके दिखाइए, तब मानेंगे कि हाँ आप रियली हो। अदरवाइज ये सब तो हम लोग सब कर ही रहे, ठीक है। तब यहाँ रोक देते हैं ये संज्ञा और कंटिन्यू।